हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। So we have Four of Swords, Two of Swords, King of Swords, oh God, Queen of Swords. So आप दोनों के दरमियान इस वक्त आई फील कि एक साइलेंट बैटल चल रही है, साइलेंट वॉर चल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, द चैरियट एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी बात पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रहे थे, बट आपने फिर हेल्दी बाउंड्री सेट की और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बता दिया और अब वो ये देख रहे हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि उनको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जिस भी मामले में आपने उनको फ्लेक्सिबल होने का बोला है। यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके जहन में कन्फ्यूजन रही है कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं अपनी मिस्टेक मानूं, मैं सरेंडर करूं या ना करूं, मैं उसकी बात को मानूं या नहीं। बट वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो परस्यू करेंगे आपको। और जो भी आपने उनसे डिमांड किया है, जो भी हेल्दी बाउंड्री आपने सेट की है, वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं। वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है। दे फील कि आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप ये मैजिकल इंसान हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा मैजिक, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन लेकर आते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान या तो ट्रैवल करने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आपसे, कुछ क्लैरिटी बेसिकली आपको देने वाले हैं और कोई इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपको इंतज़ार था वो कहने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से ये बातें, ये कन्फेशन या जो भी वो कहने वाले हैं, ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ये आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। आई फील के रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आप दोनों के दरमियान चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक रही हैं, क्योंकि आप भी इस एनर्जी में थे और वो भी इस एनर्जी में थे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के पास अपनी अपनी बात के लिए अपना अपना लॉजिक होता है, हर चीज़ तो भी आप किसी रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप क्या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको लेकर आपके पास भी लॉजिक होता है, और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनके पास भी उसके बारे में बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। इसलिए फिर सिचुएशन आपके कभी भी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि इसमें सरेंडर नहीं है दोनों में से किसी की तरफ से। हो सकता है आपने पहले बहुत सरेंडर किया, बट अब आपने ये सोच लिया है कि अब आप इस बार सरेंडर नहीं करेंगे, अब उन्हीं को करना पड़ेगा। ये चीज़ उनको फील हो रही है कि इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और अब उनको सरेंडर करना पड़ेगा। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है और वो सरेंडर करेंगे भी। और वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान पीस हो, हार्मनी हो, आप दोनों हर वक्त एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। ऐसे लगता है कि जैसे रिसेंट पास्ट में या पास्ट में हमेशा आप दोनों के दरमियान बहस चलती थी, कम्युनिकेशन गैप, बल्कि नहीं, मिसकम्युनिकेशन। और दूसरा ये कि ऐसे लगता था कि हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट हैं आप दोनों। तो आप दोनों का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चलता रहा है हमेशा से। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इंसान अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो उनकी तरफ से
प्रॉब्लम है, जिस चीज़ में वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अब और सरेंडर कर देंगे। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।